खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के जरिए से, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो और जो नहीं भी करते उनके भी साथ हो। और नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिगॉटन के ऊपर है, जिस तरह कि आपने पोस्ट के ऊपर देखा भी है। और हम इस गलती का अजाला करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों और किन लोगों ने किया, किस वक्त किया और बाद में क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे ही आलमों ने इसको बाहर निकाल फेंका। जिस तरह के डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी फरमाते रहते हैं, वो फरमाते हैं कि देखिए ये अफसाना है, ये वो चीज़ है जो कि एनिमल के अंदर भी पाई जाती है, जानवरों के अंदर पाई जाती है और सेक्स के जरिए से जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह इंसान भी अमल यही दोहराता है और इस लफ्ज़ का मतलब यही बनता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की इल्हामी जुबान जो है वो इंग्लिश नहीं है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी यही कहता हूँ और उन सारे जो उसके चेले हैं, जो उसके पाकिस्तान के अंदर करिंदे हैं, जो उसके इंडिया के अंदर करिंदे हैं, जो मलेशिया के अंदर करिंदे हैं, जहां पर भी हैं, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि आप असल जुबान के अंदर ये लफ्ज हमें दिखा दें। असल जुबान के अंदर ये लफ्ज हमें दिखा दें जहां पर ये इस्तेमाल किया गया हो। जो बिगॉटन का मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक लेता है वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। जो वो लफ्ज का इस्तेमाल करता है, लोगों को बताता है सिर्फ ये कि अपनी मशहूरी करने के लिए, बाइबल मुकद्दस के ऊपर अटैक करने के लिए। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे हाथों में जो है ये खुदा का इल्हाम है और 100% इल्हाम है और साइंस, जदीद साइंस इसकी तस्दीक करती है कि ये खुदा का 100% जो है वो इल्हाम है। नाज़रीन, यहाँ पर हम गौर करेंगे, तर्जुमों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी तर्जुमा जो है, जो तर्जुमा होता है वो इल्हामी ज़ुबान नहीं होती। पहली बात कि कोई भी तर्जुमा है, चाहे वो सिंधी ज़ुबान के अंदर हुआ हो, चाहे वो उर्दू ज़ुबान के अंदर हुआ हो, चाहे वो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर हुआ हो, चाहे वो किसी भी ज़ुबान के अंदर क्यों ना हुआ हो, वो कोई इल्हामी तर्जुमा नहीं होता, बल्कि वो तर्जुमा होता है। बल्कि हमें इसको बेहतर करने के लिए, बेहतर लफ्ज़ देखने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है ग्रीक का, क्योंकि ग्रीक एक इल्हामी ज़ुबान थी और उस वक्त इल्हाम को जो कलम बंद किया गया था वो ग्रीक ज़ुबान के अंदर किया गया था और इब्रानी ज़ुबान के अंदर किया गया था, आरामी ज़ुबान के अंदर किया गया था, जो उस वक्त की इंटरनेशनल ज़ुबान थी। जिस तरह आज हमारे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल ज़ुबान है। तो इस वक्त जिस वक्त अनाजील को कलम बंद किया जा रहा था, उस वक्त जो जुबान चल रही थी ज्यादातर वो ग्रीक जुबान थी और ग्रीक से ही आगे जो है हमने तर्जमे किए। अब वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्रीक, बाइबल उठाकर आप देखेंगे और अल्लामा यूसुफ जलील साहब भी बयान करते हैं, जब मैंने तहकीक की तो मुझे भी यही कुछ लगा। मानो गनोस जो है, मानो गनेस या मानो गनोस जो है, ये लफ्ज जो है ये जानवरों के लिए नहीं है और ना ही इंसानों के लिए। ना जानवरों के जो वो बात करते हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है और ना ही इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसका जो मतलब है मानो गणेश का मतलब है कि मानो का मतलब एक, गणेश का मतलब कि बेमिसाल, इस जैसा जो है ना वो कोई नहीं है। और ये 1611 के अंदर जब तर्जमा किया गया इंग्लिश के अंदर, जब इंग्लिश जुबान के अंदर तर्जमा किया गया तो उन लोगों ने समझा कि शायद इसका जो मस्दर है, इसका जो सोर्स है, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास बाइबल लफ्ज है, इसका जो सोर्स है वो पीछे बिब्लोस है। बिब्लोस एक ग्रीक लफ्ज है, वो मैंने बताया हुआ है अपने मैसेज के अंदर किस तरह हम इसको मानते हैं। बिब्लोस और बाइबल बन गया। अब यहां पर कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये इस लफ्ज का जो मस्दर है, इस लफ्ज का जो रूट है, इस लफ्ज की जो सोर्स है वो है गिनाओ। अब गिनाओ जो है वो जनना है, एक बार ही जनना है, इसका मतलब होता है, मतलब कि पैदाइश है। जिस तरह इंसान पैदा बच्चा करते हैं, जानवर पैदा करते हैं, इसका मतलब ये है। तो उस वक्त उन लोगों ने इसका मस्दर जो समझ लिया, 1611 की बात कर रहा हूं, जब तर्जमा हुआ
तो इंग्लिश के अंदर किंग जेम्स वर्जन का तर्जमा किया तो उन लोगों ने यही समझा कि इसका मजदर शायद गिनाओ है, जिसका मतलब है कि जनना। अब उन लोगों ने इसको लिख दिया, बिगोटन लिख दिया इन्होंने। अब बिगोटन को क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त तर्जमे हो चुके थे और तर्जमा शाया हो चुका था, किस तरह चेंज कर सकते थे। बाद में जब उन्होंने स्टैंडर्ड रिवाइज वर्जन जो है निकाला, तो उस वक्त मेरे पास ये सारी बाइबल हैं, गुड न्यूज की बाइबल है, सारी बाइबल में तकरीबन वर्जन पड़े हुए हैं। जब मैंने उनके अंदर देखा तो उनके अंदर ओनली सन इस्तेमाल हुआ है, उनके अंदर बिगॉटन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि जब हमारे आलिमों ने इसके ऊपर मजीद तहकीक की, जब हमारे आलिमों ने इसके ऊपर मजीद तहकीक की तो उनको ये लगा और उन्होंने ऑथेंटिक तहकीक की कि ये लफ्ज जो है ये गिनाओं से नहीं आया, ये इसका मसदर जो है वो गिनाओ नहीं है, बल्कि इसका मतलब जो है वो गिनौस है। गिनौस मतलब के जिन्स, बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो, जिससे हमारे भी इंग्लिश जुबान के अंदर ना लफ्ज जिन्स आ गया है, और लतीनी के लफ्ज गिनौस या गिनेस से हमारे यहां पर जो आ गया है लफ्ज वो है जिन्स, जिसका मतलब है कि एक ही जिन्स का, एक ही जिसका कोई सानी ना हो। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर और दुनिया भर के अंदर इस जैसा कोई सानी नहीं है, मसीह जैसा कोई है नहीं जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसकी हम इबादत कर सकें। तो ये बेसिकली 1611 के अंदर एक गलत तर्जमा किया गया था, और बाद में जब आलिमों को पता चला तो आज तक जो भी बाइबल मुकद्दस उठाकर देखेंगे उसके अंदर लफ्ज बिगॉटन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आलिमों ने तहकीक की और उन्होंने देखा कि इसकी रूट गिनाओ नहीं है, बल्कि इसकी जो रूट है वो गिनौस है, जिसका मतलब है कि एक जिन्स जिसका कोई सानी ना हो, इसका ये मतलब बनता है। और इसको निकाल दिया और हम आज तक जो है वो उसी लफ्ज को पकड़े हुए हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक और दूसरी किताबों के अंदर भी 1611 के तर्जमों को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि 4 सदियां गुजर गई हैं, 4 सदियां गुजर गई हैं, वो कब की चली गई है, कब की बात थी, और हमने इस गलती को एक्सेप्ट किया है। खुदा ने तो हमें माफ कर देना है, खुदा माफ करता भी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और तमाम इल्हामी कुतुब फरमाती है कि अगर किसी से गलती हो तो माफी मांगे तो वो माफ की जाएगी। कुरान करीम बयान करता है और बाइबल मुकद्दस भी यही बयान करती है। तो हमें तो माफी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को ना माफी कभी नहीं होगी, क्योंकि आप इसकी तशहीर कर रहे हैं। देखिए, ये आप मानते हैं, हम नहीं मानते। आप किसी भी अनपढ़ बंदे को भी देखेंगे ना तो वो भी यही समझेगा कि हम उस मसीह को मानते हैं जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और अब इसकी बुनियाद जो है ना, अकायद की बुनियाद जो है वो तर्जुमों के ऊपर नहीं होती, बल्कि जो असल ज़बान होती है ना उसके ऊपर रखी जाती है और असल ज़बान को देखा जाता है, ना कि तर्जुमों को देखा जाता है। अब एक और बात जो लोग अक्सर करते हैं, देखिए आपने अपने यीशु को शक्तिमान बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह काहिन भी है, नबी भी है, कलाम भी है, और तरह तरह की जो कोटेशन इस्तेमाल की जाती है बाइबल मुकद्दस के अंदर, बेटा भी है। आखिर वो है क्या? देखिए नाज़रीन, मैं आपको सादा सा सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा कि एक जब इंसान होता है ना, इंसान एक बेटा भी होता है, एक बाप भी होता है, एक चचा भी होता है, अंकल भी होता है, फूफा भी होता है, और ये उसके तमाम तर अंदर ना उसके वो खासियत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे रिलेशन होते हैं, जब हमारे कोई भाई की शादी हो जाती है, उसका बेटा बेटी हो जाता है तो हम चाचू बन जाते हैं। अगर हमारी शादी हो जाए, उस बंदे की शादी हो जाए तो वो बाप भी बन जाता है, जब पैदा होता है तो वो बेटा बन जाता है। तो हम दुनिया से हट कर कोई बात नहीं करते, जो दुनिया बात करती है हम वही बात करते हैं। और ये उन लोगों के लिए बातें हैं, मैंने पिछले लास्ट मैसेज किए तो वो यही लोग कह रहे थे कि देखिए आप ये कहते हैं, आखिर वो है क्या, उसके काम जाहिर करते हैं। अगर हम कलाम कहते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह कलमा है। खुदा ने फरमाया कि मैंने, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही फरमाया कि मैं वो कलमा हूं जो तुमको, मूसा ने जब मूसा के सामने में आया था तो वो कलमा की सूरत के अंदर आया था। और यही कि हम देखें कि आगे वो बेटा किस तरह है, तो बेटा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं उसमें से निकला हूं, बाप में से निकला हूं। अब
खुदा कैसे है? क्योंकि वो उसके काम जाहिर करते हैं कि वो खुदा है। जिस तरह बाप काम करता है इस तरह बेटा काम करता है, काम जाहिर करते हैं कि वो बेटा है। अब काहिन किस तरह है? अब कहानत का उसने काम किया है इब्रानियों के खात के अंदर कि वो अपना ही खून लेकर आसमानी मकामों में चला गया, तो उसके काम जो है ना वो जाहिर करते हैं। हम उनकी बिना के ऊपर हम उनको कहते हैं कि ये काहिन भी है, ये नबी भी है, ये बेटा भी है और ये कलाम भी है। तो ये 2-4 बातें आपसे करनी थी, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। और फिर मैं कहूँगा कि आप यूनानी ज़बान का ज़रूर मुताला कीजिएगा। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, उन लोगों को शायद इंग्लिश भी नहीं आती, हालांकि जो इंग्लिश के अंदर एक मुहावरा यूज़ किया जाता है, लव बिगेट्स लव, लव बिगेट्स लव, प्यार प्यार को जन्म देता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या वो उन्होंने सेक्स किया? नहीं, एक मुहावरा बात की गई है। हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं ओए मसला खड़ा हो गया, मसला पैदा हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये हर जुबान के अंदर ये बातें होती रहती हैं। तो आपने ये यहां से अख्ज़ कर लिया कि देखिए ये जनाऊ है, ये है, ये चीज है, ये जना हुआ बेटा मानते हैं। हम जना हुआ बेटा नहीं मानते, हम जना हुआ बेटा नहीं मानते, जना हुआ बेटा नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के साथ सेक्स किया हो। हम नहीं मानते, इसको कंडम करते हैं। बल्कि तमाम तर मसीहत यही कहती है कि वो तुखम के बगैर पैदा हुए हैं। हमारी बाइबल भी यही चीख चीख कर फरमा रही है। और आप लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमें ये कहते हैं कि नहीं आप ये मानते हो, हम नहीं मानते। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका झूठ है जो दुनिया भर में आप सुनाते रहते हैं। तो हम जो मानते हैं हमें मानने दें, हमें इससे हटाया ना जाए कि आप लोग ये मानो। हम मानेंगे कि वो खुदा है, हम खुदा यीशु मसीह को मानेंगे कि वो खुदा है, हम खुदा यीशु मसीह को मानेंगे कि वो काहिन है, हम खुदा यीशु मसीह को मानेंगे कि वो नबी है, हम खुदा यीशु मसीह को मानेंगे कि वो कलाम है। अब खुदावंद यीशु मसीह को हम मानेंगे क्योंकि हमारी अंजील मुकद्दस ये तालीम देती है, हमारा खुदा ये तालीम देता है। हमने कभी आपको कहा है कि आप ये क्यों मानते हैं? हम नहीं कहते, बल्कि ये आपके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं, हमें नहीं पता कि क्यों मसले मसाइल हैं। हम तो किसी को छेड़ते भी नहीं है, हम तो अपनी बातों के अंदर लगे रहते हैं, हम तो अपनी ही सुनाते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है कि आप मुंह उठा के हर कोई जो है वो जिसको कोई अक्ल नहीं ना होती, जिसको कोई पता नहीं होता। हालांकि कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया हुआ है, अगर सूरह यूनुस की 94 नंबर आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर तुमको कुछ समझ नहीं ना आ रही तो हमसे पूछो। आल इमरान 113 नंबर आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हम में सारे एक जैसे नहीं होते, हम में कुछ आलम भी हैं, सारे बराबर नहीं हैं। और सूरह माइदा के मुताबिक हम आलिम हैं, हमें पूछा करो, हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब ये है, बजाय ये है कि आप खुद से कोई तफसीर निकालना शुरू कर दें। बल्कि हम आलिम हैं, खुदा ने हमें दिया हुआ है। अगर आपको कोई शक व शुबा इस कलाम के अंदर होता है तो हमें पूछा करें, बजाय ये कि आप गलत तफसीर लोगों को बताते फिरे। तो हम आपको ठीक करके बताएंगे कि नहीं ये इसका ये मतलब है। हमने एक्सेप्ट किया 1611 के अंदर जो तर्जमा हुआ है वो गलत तर्जमा हुआ था और हमने एक्सेप्ट किया उसको, फिर हमने ठीक किया। तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है और इसकी अब तशहीर करी जा रही है। बल्कि मसीहत का रोज बरोज अलम जो है वो बुलंद ही होता जाएगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। इसको जरूर शेयर कीजिएगा।